अभी हम भारत के दूसरे सबसे बड़े हवाई अड्डा पे मौजूद है और हवाई अड्डा के रनवे पे खड़े हैं। लेकिन दुर्भाग्य इस हवाई अड्डा का कि यहाँ पे अब तक कोई भी यात्री से भरा हवाई जहाज तो लैंड नहीं किया, लेकिन इस हवाई अड्डा पे हर दिन हजारों बकरियां और भैंस जो है लैंड करती है। अमूमन आप सुनते होंगे कि हवाई अड्डा पे तो हवाई जहाज लैंड करती है, लेकिन हम जिस हवाई अड्डा के रनवे पे खड़े हैं, इस रनवे पे आज तक एक भी यात्री से भरा हवाई जहाज लैंड नहीं किया। लेकिन बकरी और भैंस प्रतिदिन लैंड करते हैं। बकरी पे कौवा सवार होकर लैंड करते हैं और भैंस पे बगुला सवार होकर के लैंड करते हैं। यह दुर्भाग्य है रक्सौल एयरपोर्ट का। जहां जहां तक आपकी नजरें जाएंगी, ये रनवे की लंबाई करीब 1.5 किलोमीटर है और 1.5 किलोमीटर की रनवे होने के बावजूद भी इस एयरपोर्ट का अब तक जीर्णोद्धार नहीं हो सका। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। आप समझिए इस बात को। इस हवाई अड्डा में 210 एकड़ जमीन पहले से रिजर्व करके रखा गया है। 121 एकड़ जमीन और रिजर्व करना है, तब जाकर के हवाई अड्डा बनेगा। लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार के झोल में यह हवाई अड्डा वर्षों से, मतलब 1962 में इसको बनाया गया था, जब भारत और चीन का युद्ध चल रहा था। 1962 से 2024 आ गया। उसके बाद से केवल रनवे तो बना, रनवे भी देखिए ईंट का, लेकिन उसके बावजूद आज तक इस हवाई अड्डा पे कोई भी काम नहीं हुआ। जब 2014 में मोदी की सरकार बनी थी, उसके बाद 2015 में 250 करोड़ रुपए जो है मोदी सरकार, मतलब केंद्र सरकार के द्वारा जो है बजट में पास करके इस हवाई अड्डा के निर्माण के लिए भेजा गया। तब एक झोल सामने आया। हमारे यहाँ जो सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल जी हैं, 15 सालों से तो ये सांसद हैं और पिछले 10 साल, मतलब 15 साल से पहले 10 साल उनके पिताजी सांसद थे। 25 सालों से सांसद की कुर्सी एक ही व्यक्ति के झोला में जाती है। लेकिन राज्य सरकार और केंद्र सरकार के झमेले में इस एयरपोर्ट को बर्बाद किया जा रहा है। पहले तो केंद्र सरकार के लोग कहते थे, संजय जायसवाल भी कहते थे कि बिहार सरकार 121 एकड़ अतिरिक्त जो जमीन चाहिए वो देना नहीं चाहती है, इस वजह से हम एयरपोर्ट बना नहीं रहे। लेकिन अब तो केंद्र में भी उनकी सरकार है और राज्य में भी उनकी सरकार है। मतलब ये झमेल तो साफ होकर के अब एयरपोर्ट बनना चाहिए। इसके बावजूद भी अगर नहीं बना तो चंपारण के लोगों के भावनाओं के साथ ये सबसे बड़ा खिलवाड़ होगा। वीडियो में मैं कहना चाहता हूं चंपारण के तमाम लोगों से, इससे पहले भी ट्विटर पे सब लोग मिलकर के एक ट्रेंड चला दिए थे जिसमें लिखा गया था चंपारण मांगे एयरपोर्ट। हम चाहते हैं कि एक बार फिर से इस ट्रेंड को सामने लाइए, क्योंकि बिहार में भी बीजेपी की सरकार है और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। अब तो एयरपोर्ट बनना चाहिए, लेकिन अभी एयरपोर्ट अगर नहीं बना तो सबसे बड़ा झमेल जो है चंपारण वासियों के साथ होगा। मैं दावे के साथ ये बात जो है रनवे पे खड़ा होकर के कह रहा हूं। मैं दावे के साथ रक्सौल हवाई अड्डा के रनवे पे खड़ा होकर के ये बात कह रहा हूं कि जिस दिन यह हवाई अड्डा कर बनकर के तैयार हो गया और यहां से उड़ान शुरू हो गई, तो पटना से ज्यादा लोग यहां से प्रतिदिन यहां से दूसरे जगह प्रस्थान करेंगे। ये मेरा वादा है। चूंकि बगल में नेपाल है, हवाई अड्डा बनती है तो नेपाल के लोगों को भी फायदे होगी और साथ में उत्तर बिहार का एक बहुत बड़ा ये हब बन जाएगा। कुछ युवा भाई लोग इन लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है? नीतीश कुमार। अच्छा नीतीश भाई, आप बेतिया लोकसभा में आते हैं ना? जी। इस एयरपोर्ट के बारे में जानते हैं? जी। अच्छा, बहुत दिनों से इसी तरह है। बहुत दिनों से है। बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए। अच्छा, अब तक एयरपोर्ट नहीं बना, इसमें सबसे बड़ा कमी किसका है? केंद्र सरकार का। केंद्र सरकार का। कोई भी हो, पहले का हो चाहे आज का भी, हाँ। कि कोई भी गड़बड़ी होगा केंद्र सरकार भी देखेगा इसको। अच्छा, तो केंद्र सरकार देखेगा। तो इस हवाई अड्डा को बनाने के लिए आपके सांसद कौन है? संजय जायसवाल। संजय जायसवाल जी इस हवाई अड्डा को बनाने के लिए क्या किया अब तक? कुछ भी नहीं। आज तक संसद में नहीं बोले होंगे कि हमारा हवाई अड्डा बनना चाहिए, चाहे हमारे क्षेत्र का विकास देखिएगा तो कुछ भी नहीं हुआ है। क्या हुआ है? कोई आते हैं घूमने के लिए? कोई नहीं आते हैं। क्षेत्र में भी घूमने नहीं जाते? कोई नहीं आते हैं ना। संसद में बोलेंगे हमारे क्षेत्र के लिए क्या होगा नहीं होगा। इधर कितने साल से वो सांसद हैं? 15 साल सांसद है। 15 साल से हैं और 15 साल में कुछ भी नहीं हुआ हवाई अड्डा के लिए? कुछ भी नहीं। 15 साल क्या होंगे? पापा जी भी 10 साल से पहले हैं। 10 साल से उठे हैं, मतलब 25 सालों से वही लोग थे। आप क्या चाहते हैं? हवाई अड्डा बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? एकदम बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। अच्छा, सरकार सोचते है कि रक्सौल का हवाई अड्डा बनेगा तो लोग वहाँ से बाहर नहीं जाएंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जाएंगे, एकदम जाएंगे। हाँ। बहुत भारी संख्या में आएंगे। बहुत से ऐसे लोग हैं जो हवाई जहाज से आना चाहते हैं, लेकिन पटना होने की वजह से नहीं पकड़ते हैं। एकदम बनना चाहिए। और ये ट्रेंड भी चला था चंपारण मांगे एयरपोर्ट, जो अभी आप पहले बोले, लेकिन एकदम बनना चाहिए। अच्छा, क्या लगता है कि हम लोग फिर से ट्रेंड करवाएं चंपारण मांगे एयरपोर्ट? जरूर कराइए जी। करवाया जाए इसको। संजय जायसवाल से क्या कहना चाहेंगे आप? जल्दी की बनवाए सब। जल्दी बनवाएं। 15 साल से तो बनवाया नहीं, क्या लगता है कि बनवा देंगे? जी बनवाइए, जल्दी बनवाइए। सरकार है दोनों आदमी का, देखिए क्या होता है। अब ध्यान होना चाहिए। ध्यान देंगे तो बन जाएगा। मतलब इस बात को आप समझिए, एयरपोर्ट कब का बन जाना चाहिए, लेकिन अब तक नहीं बना तो चंपारण के लोगों के भावनाओं के साथ ये बहुत बड़ा खिलवाड़ है। अब तो बीजेपी की सरकार हर जगह, बिहार में भी और केंद्र में भी है। तो ये 2024 का जो लोकसभा चुनाव है,
याद रखिए संजय जायसवाल जी, मैं आपको इसी रनवे पे खड़ा होकर के रक्सौल हवाई अड्डा से आपको चैलेंज कर रहा हूं। 2024 के लोकसभा का चुनाव अगर एयरपोर्ट में बिना काम लगाए आप क्षेत्र में वोट मांगने आएंगे तो विरोध होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। होगा विरोध। पार्टी के नाम पर महाराज जीत रहे हैं, काम क्या करते हैं? ये ना कुछ भी नहीं करते हैं। ये बना है आज तक ले, पौने साल से मान लीजिए किसी सरकार आगे उठाना चाहिए ना संसद में जाकर से बने। पहले बनेगा तब कोई जाएगा, कोई आएगा। जब सामान नहीं रहेगा तो कोई खरीदेगा, जब बनेगा तो कोई आएगा। मतलब पार्टी के नाम पे संजय जायसवाल चुनाव जीतते हैं? बिल्कुल, कोई भी इधर क्षेत्र में कोई भी पार्टी के नाम जीतता है, पार्टी के नाम पे जीतता है। कुछ ना कहीं जाते हैं घूमने के लिए। 5 साल हुआ ना, 2 साल कब गए हैं इधर रसौल आदापुर क्षेत्र में, इधर बगतारा बघई में गाँव में घूमने के लिए? नहीं जाते हैं घूमने, अभी नहीं। ये शिकायत जो है इस क्षेत्र के लोगों का है। मतलब एयरपोर्ट बनना चाहिए, मेरा कहना साफ है कि एयरपोर्ट बनना चाहिए। अगर नहीं बना तो अब काम लगाइए, वरना संजय जायसवाल जी को मैं रक्सौल हवाई अड्डा के रनवे से खड़ा होकर के चैलेंज कर रहा हूं कि भारत का यह दूसरा सबसे बड़ा हवाई अड्डा तो है, लेकिन बिना इसमें निर्माण कार्य लगाए अगर आप क्षेत्र में 2024 के लोकसभा चुनाव का वोट मांगने आएंगे तो हम लोग आपका जोरदार विरोध करेंगे। विरोध पत्रकार होने के नाते नहीं, आपके लोकसभा का एक वोटर होने के नाते, आम नागरिक होने के नाते हम इसका विरोध करेंगे कि संजय जायसवाल जी पहले काम लगाइए तब वोट मांगने आइए। आपको पूरा समर्थन जो है यहाँ के लोग देंगे। क्षेत्र के लोगों का यह भी मानना है कि बीजेपी तो अच्छी पार्टी है, बीजेपी का कार्यकर्ता लोग जो है थोड़ा बहुत गड़बड़ है। मतलब बीजेपी बिहार ही नहीं पूरे भारत का, पूरे देश का और पूरे विश्व का इकलौता सर्वश्रेष्ठ पार्टी है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। लेकिन यहाँ के जो सांसद महोदय हैं उनसे लोग खुश नहीं होते हैं। पार्टी में कोई दिक्कत नहीं है, पार्टी तो अपना अच्छा काम कर रही है, लेकिन मतलब कि बीजेपी पार्टी अच्छा काम कर रही है? बिल्कुल काम कर रही है, लेकिन क्षेत्र में जो आदमी है कुछ भी नहीं कर रहे हैं, पार्टी के नाम जीत रहे हैं, उसको क्षेत्र में करना चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, एयरपोर्ट तो बना नहीं, लोगों को दिक्कत बीजेपी पार्टी से कि संजय जायसवाल से? नहीं, पार्टी से क्या दिक्कत है, पार्टी तो अच्छा काम कर रही है। संजय जायसवाल से दिक्कत है, सभी लोग इनसे खफा हैं। एरिया का उनका काम है तो वही करेंगे, केंद्र सरकार थोड़ी मोदी जी थोड़ा करेंगे काम, चुना गया उनको तो वही करना चाहिए उनको। अब मोदी तो थोड़ा देंगे क्या बना ना बना, तो अपना काम है, इनको तो क्षेत्र में चुना, लेकिन ये करते नहीं है। यहाँ के विधायक भी आए तो वो भी देखना चाहिए उनको भी, लेकिन कोई कुछ नहीं करता। विधायक भी आए तो कहाँ कब आते हैं, जाएंगे कुछ मैटर होगा, जाएंगे घूम लेंगे चलेंगे, हो गया काम खत्म। ये तो क्षेत्र के लोगों का विचार था। हालांकि यहाँ के जो रक्सौल विधानसभा के विधायक प्रमोद सिन्हा जी हैं, एक बार ये आवाज जो है वो राज्यसभा में उठाए थे। राज्यसभा में जब उनकी मीटिंग चल रही थी उस समय उन्होंने ये पूछा था सवाल कि रक्सौल का एयरपोर्ट कब बनेगा। इनके लिए उनको दिल से धन्यवाद, वो अपना काम तो कर दिया, लेकिन संजय जायसवाल अपना काम ईमानदारी के साथ नहीं करता। इस बात का दर्द जो है पूरे बेतिया लोकसभा और साथ में रक्सौल विधानसभा के सभी लोगों को, चंपारण के सभी लोगों को है। एयरपोर्ट बनना चाहिए। बाकी यहाँ पे अब उम्मीद है कि बकरी भैंस लैंड होना बंद होगा, अगली बार से यहाँ पे प्लेन लैंड होगा और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले संजय जायसवाल जी ये काम जरूर करेंगे, और करेंगे तब उनको फिर जोरदार समर्थन यहाँ से मिलेगी। अन्यथा बिना किए आते हैं तो बीजेपी पार्टी तो सर्वश्रेष्ठ पार्टी है, लेकिन उनके सांसद संजय जायसवाल जी से क्षेत्र के लोग खपा है। इस बात को मैं आपके सामने परोस रहा हूं, चूंकि सभी लोगों का विचार हम लोगों ने लगभग जाना है, बहुत सारा पब्लिक ओपिनियन भी लिया और सब में निकल करके फाइनल रिजल्ट आया कि बीजेपी अच्छी काम करती है, पार्टी तो अच्छी है, लेकिन सांसद प्रत्याशी गड़बड़ हैं। ये यहाँ के लोगों का मानना है। बाकी रक्सौल एयरपोर्ट के रनवे से तस्वीर में आपको दिखा रहा था। वीडियो देख आपका विचार क्या कहता बताइए, और वीडियो के अंत में फिर से कहना चाहते हैं, एक बार फिर से हम लोग प्रयास करेंगे कि चंपारण मांगे एयरपोर्ट को जरूर ट्रेंड करवाएंगे और इस एयरपोर्ट को बनाने में और बनवाने में हम लोग अपना अहम भूमिका जरूर निभाएंगे। अब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय बिहार।